क्या स्पेशल है भारत पाकिस्तान के मुकाबले में? क्या ये वाकई महायुद्ध है? ये इंटेंसिटी जो है, क्या वो हर खिलाड़ी महसूस करता है जब वो उतरता है खेलने? देखिए, मैं कभी इसको महायुद्ध के हिसाब से देखा नहीं। मेरे लिए हमेशा ये एक मैच था, और जब मैं शुरुआत किया एज अ प्लेयर तब पाकिस्तान के साथ मैचेस होते थे, और उतनी ज़्यादा मैचेस नहीं होते थे पहले जैसा। जब छोटे थे तब शारजा में क्रिकेट देख के बड़े होते थे, इंडिया पाकिस्तान और वकार और वसीम की रिवर्स स्विंग। इमरान खान को उतना देखे नहीं क्योंकि उम्र कम था, बट वकार और वसीम को देख के बड़े हुए थे। तो जब इंडिया पाकिस्तान मैचेस खेले तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये महायुद्ध है। हमेशा क्रिकेट के हिसाब से इसको देखें, और कंपटीशन बहुत था क्योंकि हमारे देश में और हमारे प्लेयर्स में हमेशा एक प्रश्न है या इंक्विजिटिवनेस है कि पाकिस्तान कैसा है। कभी गए नहीं थे उससे पहले, पहली बार गए थे 97 में इंडिपेंडेंस कप खेलने। शायद अजहर आप कैप्टन थे, नहीं सचिन कैप्टन था। तो वो पहला बार पाकिस्तान गए और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं एक इंस्टेंस कहूँगा, मैं एक शॉप में गया था, तब यंग प्लेयर थे, तो पाकिस्तान के वो जूते बहुत मशहूर थे। तो मैं वहाँ गया खरीदने, और मेरे साथ 2-3 प्लेयर्स थे, तो मैंने खरीदे 3 जूते, और उन्होंने पैसे नहीं लिए। तो मैंने उनको कहा कि कैसे ऐसे ले सकते हैं आप, कुछ तो लीजिए। कहता है नहीं, आप हमारे मेहमान हैं तो हम आपसे ले ही नहीं सकते। तो इसलिए मेरे को कभी वो महायुद्ध लगा नहीं है। और लेकिन एक बात सही है, जीत के अच्छा लगता था पाकिस्तान के सामने। वसीम, आप मुस्कुरा रहे हैं। मुझे याद है आपसे एक इंटरव्यू में जब मैंने ये सवाल किया था तो आपने कहा था पूनम, मार कितनी पड़ती है ये याद नहीं रहता, विकेटें कितनी मिलती हैं ये याद रह जाता है। लेकिन जब इंडियन बैट्समैन धुलाई कर रहे हो तो कोई भूलने नहीं देता है। पाकिस्तान में भी कोई भूलने नहीं देता होगा। पाकिस्तान वाले तो शायद भूलने देते हैं, मगर इंडिया में आते रहते हैं, ये नहीं भूलने देते। वो तो 2003 का मैच अभी तक सारे आपने भी जिक्र किया। बट इन जनरल आई थिंक इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में एक मेन चीज़ कहूँगा, जब ये अंग्रेज़ लोग जब आपस में खेलते हैं, हम कहते हैं कि एशेज़ जो है उनके लिए बहुत बड़ा है, प्रेशर सीरीज़ है। और अब हम सब बैठे हैं, मैं कपिल भाई के आगे, इनके आगे क्रिकेट शुरू की, इनके खिलाफ खेला अजरुद्दीन एंड सौरभ वकार के साथ। जो इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर है, ये 1.3 दोनों का मुल्कों का मिला के 1.4 बिलियन पीपल, और कहाँ 70 मिलियन पीपल, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मिला के जो प्रेशर ये है, प्रेशर से मुराद पब्लिक पे भी प्रेशर है, क्राउड पे भी, प्लेयर्स पे भी, अंपायर्स पे भी। एंड इट्स अ पॉजिटिव प्रेशर कि सारे मैच से पहले लोग सोते नहीं हैं, पार्टीज होती हैं, इंजॉय करते हैं। एंड देन नाउ थिंग्स आर गेटिंग बेटर, नाउ दे रियलाइजिंग एंड ऑफ द डे इट्स अ स्पोर्ट, लेट द बेस्ट टीम विन। मगर बड़ा इंजॉय करते थे, वो मज़ा ही वो आता था कि एज अ प्लेयर के इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस करनी है, बाकी शायद परफॉर्मेंस हो ना हो। अजहर, यही सेंटिमेंट आपका भी है क्या कि महायुद्ध तो है, सबसे बड़ा मुकाबला तो है, सबसे सुपरहिट भी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इसको महायुद्ध या और कोई लड़ाई झगड़े के वैसा नहीं खेलना चाहिए। क्रिकेट एक गेम है, तो उसको गेम के हिसाब से खेलना चाहिए। क्योंकि जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होते तो बहुत प्रेशर होता है, जब शारजा में भी खेलते थे तो बहुत प्रेशर होता था प्लेयर्स के ऊपर। बट लेकिन हम पाकिस्तान और इंडियन टीम के बारे में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। जो बाहर से जो प्रेशर होता था वो बिल्कुल एकदम लाइक किलिंग ऐसा होता था। क्योंकि मुझे याद है कि 1996 में जब हम सेमीफाइनल मैच खेले थे बेंगलुरु में, इतना प्रेशर था, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं कैप्टन था। जब मैच खत्म हुआ, मैं मैं ड्रेन्ड आउट हो गया था। तो प्रेशर मैचेस होते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छा होता है, क्योंकि प्लेयर्स भी एंजॉय करते हैं, स्पेक्टेटर्स भी एंजॉय करते हैं। जहाँ तक प्रेशर की बात है, या जो कि आप ये कह रही हैं कि महायुद्ध या जो भी जंग जिसको कहा जाए, मेरा नहीं ख्याल ये जंग है, और मेरा नहीं ख्याल ये गेम भी है, ये इन बिटवीन कह लें। क्योंकि इतना प्रेशर होता है इसका, आपके प्लेयर्स, ऑडियंस, आई मीन हर बंदा, मीडिया, हर बंदा इन्वॉल्व होता है। तो जितना इसका प्रेशर होता है, मेरा नहीं ख्याल किसी भी और क्रिकेट का होता है, ना सिर्फ एशेज बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप देखेंगे इतनी अच्छी क्रिकेट और इतना अच्छा एंजॉयमेंट, मेरा नहीं ख्याल इससे अच्छी इंटरटेनमेंट नहीं मिलती कहीं पे। और मेरा नहीं ख्याल कि आप दोनों इतने ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं और प्रेशर में फील करें क्योंकि कैप्टन आके सामने बैठ गए हैं। जी बिल्कुल, स्किपर हमारे इमरान खान साहब इज हियर, ऑब्वियसली इट्स गुड टू सी यू स्किपर। तो 5 कप्तान नहीं, अब 6 कप्तान हैं, 5 मंच पर हैं और छठे कप्तान देख रहे हैं वहां से कि मंच पे परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। कपिल जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहती थी, लेकिन नंबर अब आपका आखिर में आया क्योंकि आपने कहा था मैं कुछ खास बोलना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये जो मुकाबला है भारत पाकिस्तान का, क्या इसकी जो इंटेंसिटी है
क्या सियासत कभी कभी उस पर भारी पड़ जाती है? क्या तब खराब लगता है बतौर खिलाड़ी कितनी सियासत क्यों? ये तो खेल है। आई थिंक बहुत ज़्यादा। सबसे पहले गुड इवनिंग, नमस्कार। मुझे सिर्फ दुख होता है कि आप इसको महायुद्ध कहते हैं खिलाड़ियों को। थोड़ा मीडिया ने जो रिसेंट टाइम में खेल को इस स्तर पर ले गए हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम खेल खेल रहे हैं या युद्ध कर रहे हैं। हाँ, जब मुझे याद है जब मैं पहली सीरीज खेला था तो हमें लग रहा था युद्ध होता है। यकीनन, आप माने या ना माने, ऐसा लगता था कि जो देखने का तरीका, खेलने का तरीका। लेकिन हाल ही में जब पहली बार दूसरी बार इंडिया गया, सौरभ के साथ टीम गई, तो मेरे को अजीब लगा। मैंने कहा ये क्रिकेट नहीं हमने खेला, ना ही हमने ये क्रिकेट देखा है। पहली बार मुझे महसूस हुआ दोनों कंट्रीज के लोग चाहते थे कि क्रिकेट हो और प्यार मोहब्बत हो। सौरभ, आपको लगता है कि मौजूदा हालात जो हैं उसमें चीजें बदली हैं? शायद खिलाड़ी जिस इंटेंसिटी की कपिल जी अपने दौर की बात कर रहे थे वो कम हुई है? क्योंकि मैदान पर जब हम देखते हैं मैच तो ऐसा नहीं लगता। वो जो हम फील करते हैं बतौर व्यूअर, उतनी ही इंटेंसिटी हमें नजर आती है। नहीं, इंटेंसिटी तो ज़रूर है गेम में और होना भी चाहिए। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसके साथ भी खेले इंटेंसिटी होता है, बट वो फीलिंग नहीं है। मैं सरप्राइज हूँ कपिल बाजी की बात सुन के, क्योंकि जब से मैं 97 से कंसिस्टेंटली खेला हूँ पाकिस्तान के सामने, तो मुझे ये फीलिंग कभी नहीं आई है। इंजमाम हो, वकार वसीम शायद अपनी करियर के एंड में थे उस समय, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि हम ग्राउंड में उतरे हैं कुछ और सोच के। हाँ, एक दूसरे के साथ खेलना है, मैच जीतना है और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे एक कंट्री है जहाँ से बहुत टैलेंट निकलते हैं। आप फास्ट बॉलर्स देख लीजिए ओवर द इयर्स, ऐसा लगता है कि वहाँ पे सबको तेज़ बॉलिंग करना आता है। और जब हम बीच कभी कभी हमारे इंडियन फास्ट बॉलर्स को देखते हैं कि हमारे पास ये ऐसे तेज़ बॉलर कैसे पैदा नहीं होते। तो मेरे जितने मैंने खेले पाकिस्तान के सामने मैंने एंजॉय किए। इंजमाम कैप्टन था उन दिनों, तो बहुत अच्छे इंसान है। तो आई हैव थॉरली एंजॉयड माय एक्सपीरियंस। वसीम, आप क्या कहेंगे? जब इंडिया से मुकाबला होता है क्या अलग तरीके से कंडीशनिंग करनी पड़ती है अपनी? कंडीशनिंग मोर लेस एक तरह की होती है आपकी, ड्रिल्स आपकी एक तरह की होती है। आई थिंक इट्स मोर मेंटल, कि आप रात को सोने से पहले विजुलाइज कैसे करते हो अपने आप को। लाइक सौरभ सेट के हर इंटरनेशनल गेम इज इंपॉर्टेंट, बट इट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन पाकिस्तान क्रिकेट, द प्रेशर वी ऑल गो थ्रू। लाइक जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि क्राउड, घर वाले, चाचा, मामा, ताया, एवरीबडी इज टेलिंग कि सुबह मैच जीतना है। सो दैट क्रिएट्स लॉट मोर प्रेशर विदाउट यू नोइंग एज अ प्लेयर कि मेरे पे प्रेशर आ रहा है। तो वो उसका मजा लेता होता है। जब सुबह उठ के ग्राउंड जाते हो, वार्म अप करते हो, फिर टॉस का वेट करते हो। सो एवरीथिंग इज एंड पैक हाउस, द स्टेडियम इज एवरी गेम। इंडिया पाकिस्तान चाहे कनाडा खेलें, चाहे इंग्लैंड खेलें, हम चाहे अपने मुल्कों से बाहर खेलें, स्टेडियम ने पैक होना है। और इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर जब परफॉर्मेंस करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, उनका नाम टॉप ऑफ द लैडर चला जाता है। सो इसलिए हर प्लेयर की दोनों मुल्कों से ख्वाहिश होती है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ परफॉर्मेंस करें और मैन ऑफ द मैच हो। इट्स अ डिफरेंस फीलिंग ऑल टुगेदर। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो लगातार आपको बोलते रहते हैं, तो क्या ये आउटसाइड प्रेशर ज्यादा है या खिलाड़ी खुद भी इंटरनली ये प्रेशर लेते हैं कि जीतना है मुकाबला? देखिए, सबसे बड़ा प्रेशर मेरा ख्याल है मीडिया का होता है, क्योंकि आप अगर मैच से कुछ 4-5 दिन पहले से टीवी लगाते हैं तो वो जिस तरीके की आजकल चीज़ें चल रही होती हैं वो आप पे इतना प्रेशर क्रिएट कर देती हैं, ना सिर्फ खेलने के वक्त बल्कि अभी भी रिसेंटली जब मैं कोच था ये 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, तो वो जो एक हफ्ता पहले हम यहाँ आ गए थे और वो एक हफ्ता इतना मुश्किल था, ना सिर्फ वो एक दिन जिस दिन खेले थे वो बल्कि आसान था, लेकिन उससे पहले जो 4 दिन हम होटल में थे वो ज़्यादा मुश्किल थे, क्योंकि वो इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया गया था। लड़के इवन आपस में बात नहीं कर रहे थे, इतना प्रेशर क्रिएट हो गया था। तो नॉट ओनली के जी आपके इर्दो गिर्द, बल्कि मीडिया, हर बंदा ये चाहता है, जैसे वसीम भाई ने कहा ना कि हर बंदा ये चाहता है कि आप इंडिया के अगेंस्ट जब खेलो तो आपको मैच जीतना ही है। सिंपल इज दैट। वो सिंपल कर देते हैं बात को। वो दूसरा ये नहीं सोचते कि ये गेम है, इसमें हार जीत इट डजंट रियली मैटर। हम फ्रेज तो बड़े यूज करते हैं कि जी इट डजंट मैटर, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया इट डज मैटर। अच्छा, क्योंकि विनिंग कैप्टन यहाँ बैठे हैं 92 वर्ल्ड कप के, और अजहर आपसे मैं ये सवाल जानना चाहती हूँ कि जब 92 में भारत पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था तो एक इंसिडेंट हुआ था फील्ड के ऊपर। कल हम उसकी बात भी कर रहे थे आपसे, जब जावेद मियादाद ने किरण मोरी की नकल उतारी थी और उसके बाद पाकिस्तान वो मैच हार गया था। आप मुझे बताएं कि आप
आपने उस मैच के बाद किस तरह से पार्टी की थी, फिर हम इमरान से पूछेंगे कि उन्होंने कितनी डांट लगाई थी जावेद मियांदाद को। किस तरह से पार्टी की? जीत तो कितनी? इतनी 92 की इतनी ज़्यादा बात मुझे याद नहीं है, बट लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे। जावेद भाई तो आपको पता ही है कि हर बार वो प्लेयर से तो थोड़ा पंगे लेते थे, तो ऑलवेज उनके फील्ड पे तो पंगे होते ही रहते थे। मुझे याद है कि कपिल पाजी उन लोगों से सुना था कि जब दिलीप दोषी बॉलिंग करते तो इन्हों कहते कि दिलीप दोषी तुम्हारा रूम किधर है, बताओ, मैं वो रूम में मारूंगा। तो ऐसे बहुत से किस्से होते, बट लेकिन जो वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था उस दिन मेरे ख्याल में किरण विकेट कीपर थे, जब लेग साइड पे उन्होंने फ्लिक करने गए तो अपील की थी कॉल बिहाइंड के लिए, तो अंपायर ने टर्न डाउन कर दिया था अपील, तो फिर उसमें से थोड़ी झटपट हो गई थी। उसके बाद फिर दूसरे ओवर में फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने स्टंपिंग के लिए अपील किया, तो फिर वहाँ पे कोई बातें हो गई थी। फिर आमिर सोहेल मेरे ख्याल में नॉन स्ट्राइकर थे, दोनों में कुछ झटपट हो गई, तो उसी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा जावेद भाई ने वो जो एंटिक्स किए थे मुझे अभी भी याद है। फिर मैंने फिर अंपायर से भी बात की थी, जॉन शेपर्ड थे शायद, तो बोला कि थोड़ा सा ऐसा ना करें। तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हुए थे, बट लेकिन जैसा वसीम भाई ने कहा कि यहाँ पे बहुत प्रेशर होता था, प्रेशर तो बहुत होता था, क्योंकि हमें खेलने का उतना प्रेशर नहीं होता था। जो वसीम या वकार या इमरान भाई की बॉलिंग खेलने में उतना प्रेशर नहीं आता, जो बाहर से जो प्रेशर होता था, जो प्लेयर्स का, जो मीडिया का, वो बिल्कुल एकदम किलिंग होता था। उसी वजह से बाद वक्त मेरे ख्याल में हम लोग थोड़े मैच हार भी गए इसी वजह से, जो प्रेशर में आके। पर लेकिन मैं आजकल बिल्कुल अलग माहौल है। देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से में था कि मैं उन चीज़ों पे बात करता था जिसका कोई फ़ायदा हो। अब जावेद मियांदाद को अगर उस चीज़ के ऊपर जो उन्होंने हरकतें की थी, वो जो छलांगे मारी थी, अगर मैं उसके ऊपर अपना वक्त ज़ाया करता उसको बताने के लिए कि ये ना करो, तो मैं बेवकूफ़ होता। मैं ज़्यादा कंसंट्रेट उन चीज़ों पे करता था जो हो सकती हैं, जो हो ही नहीं सकती उसमें मैं क्या टाइम ज़ाया करता। चले, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर ऑडियंस में, आप देख सकते हैं हाथ इतने सारे उठ गए हैं। 1989 के बाद 1999 10 साल इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट नहीं हुई, जो आप दोनों की पीक थी एज अ प्लेयर और सचिन तेंदुलकर की पीक थी। आप दोनों को इस चीज़ का रिग्रेट है कि आपने सचिन को उन कंडीशंस में उस वक्त अपनी पीक में टेस्ट नहीं किया? मुझे तो बिल्कुल है, बिकॉज जब लोग अब पूछते हैं मुझसे आपके ख्याल में सचिन कैसे प्लेयर है, एज अ क्रिकेटर तो मैं बता सकता हूँ कि इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट एज अ बॉलर मैं नहीं बता सकता, बिकॉज 10 साल जो मेरी पीक के थे और इसकी पीक के और उनकी पीक के थे, हमने टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं। हमने सिर्फ वनडे खेले हैं, वो भी शारजा में, और तब बाउंसर भी नहीं था और डेड विकेटें थी। सो एज अ बॉलर मैं उसको ऑब्वियसली ये नहीं कह सकता ग्रेट नहीं है, इतना खास असेस नहीं कर सकता, बट आई थिंक वकार का शायद डिफरेंट व्यू पॉइंट हो। रिग्रेट डेफिनेटली है कि 10 साल पाकिस्तान इंडिया ने क्रिकेट नहीं खेली, और मेरे तो करियर में अगर आप पूरा उठा के देखें तो 4 टेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया, जिसमें 2 इंजरी में चले गए और 2 में मेरे ख्याल हार्डली हैव टेकन अ विकेट। सो आई कांट रियली से कि क्या वो करते, लेकिन नो डाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आई वुड से। और जितने स्कोर उन्होंने किए हैं, और रिसेंटली क्या, जितने वर्ल्ड कप्स में जितने क्रूशल मैचेस आए हैं उन्होंने हमारे अगेंस्ट रन्स किए हैं सचिन तेंदुलकर ने। सो आई थिंक ही वुड हैव स्कोर्ड, बट आई कांट से कि जी बहुत ज्यादा स्कोर करते। आप किस पाकिस्तान के खिलाड़ी से सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं और किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को आपने सबसे ज्यादा परेशान किया? सबसे ज़्यादा परेशान किया शायद सलीम मलिक को, टोरंटो में जहाँ पे बॉल सीम होती थी, और पाटा विकेट्स पे, क्योंकि मुझे ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलता था। और परेशान शायद वसीम ने किया था एक बार दिल्ली में, और मुझे याद है वो स्पेल मैं बैटिंग करने आया, मेरे साथ अजहर बैटिंग कर रहे थे, तो रिवर्स स्विंग हो रही थी, SG टेस्ट बॉल फिरोज कोटला में। तो मैंने हजू से पूछा कि किस तरफ बॉल जा रही है, कहता है देख लो दोनों तरफ जा रही है। तो और वो सही था, उन्होंने सही कहा, क्योंकि दोनों तरफ रिवर्स स्विंग हो रहे थे। तो मैं सोचा यार खेलूंगा कैसे, पहले पिक तो करूँ फिर खेलूँ। तो शुरू के 2-3 बॉल ऐसे ही बीट हो गया, अंदर के लिए खेले, बाहर की तरफ चली गई, और बहुत लंबा बीट हुआ था। तो मैंने आके डिसाइड किया कि अब सिर्फ अंदर वाला बॉल खेलूंगा मैं, बैट पे लगा तो लगा, बाहर वाला बीट हो जाएंगे। तो वसीम ने आके डाला अंदर बाहर, जो अंदर वाला बॉल वो बैट पे लगता था, और जो बाहर वाला इतना बीट। तो थोड़े टाइम के बाद वो समझने लगे कि मैं सिर्फ अंदर के लिए खेल रहा हूँ, बाहर वाला इसी बीट हो जा रहा हूँ। तो फिर उन्हें दबाने लगा बाउंसर,
तो जब उन्होंने बाउंसर डालना शुरू किया तो रिवर्स स्विंग कम हो गए और फिर वो गुस्से में थे, थोड़ा बातें बोले फील्ड में, जो चलता है। बट शायद ये मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था उनके सामने, बट इट वॉज रियली अ वंडरफुल स्पेल ऑफ फास्ट बॉलिंग। भारत पाकिस्तान के मुकाबले में स्लेजिंग भी बहुत होती है, जो व्यूअर देख रहा है वो भी देख रहा है और जो मैदान पे कर रहे हैं उनको भी पता है। अजहर, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो, क्योंकि आपकी कप्तानी में काफी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद को बाउंड्री दिखाई तो अगली गेंद में उन्होंने उनका विकेट ले लिया। ये सब तमाम चीजें जब आप कैप्टन थे, मैदान पर थे, सब चीजें हो रही थी वहां पर। देखिए, ये तो इंसिडेंट्स तो होते ही रहते हैं, कभी आप जब इतनी लंबी क्रिकेट खेलते हैं इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं। मुझे एक इंसिडेंट याद है कि जब 1989 में हम जब मैच सियालकोट में खेल रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड और विकेट में कोई, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी विकेट है, कौन सी ग्राउंड है, कौन सा ग्राउंड है। तो हम लोग ने टॉस हार गए थे और वसीम, वक़ार और इमरान भाई भी खेल रहे थे उसमें। शायद अगर आकिब जावेद दो मैच खेलते तो शायद हम लोग को बहुत डिफिकल्ट होती थी। इमरान भाई, आपने जाकिर खान को खिलाया था, तो थोड़ा सा जब जाकिर खान पता नहीं, जाकिर खान जब बॉलिंग करने आते तो ऐसा लगता था कि हम हाँ थोड़ा रिलैक्स करें, लेकिन उस टाइम पे बाउंसर का मेरे ख्याल में कोई रूल नहीं था और फर्स्ट टाइम न्यूट्रल अंपायर थे वहाँ पे। हमने सब में फास्टेस्ट, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि सब में फास्टेस्ट बॉलर किसको खेलें, तो मैं ये कहूँगा कि वसीम, सब में फास्टेस्ट स्पेल्स मैंने वसीम खेले। शायद मैंने समझता हूँ कि कोई प्लेयर मेरे से फास्टेस्ट स्पेल वसीम के खेला होगा, क्योंकि मुझे याद है कि एक मैच में सियालकोट में उन्होंने मेरे चार बाउंसर किए थे और मैं एक बाउंसर आया था, जब मैं स्वे किया था तो मुझे नेक में इतना प्रेशर आया था, मुझे ऑलमोस्ट 6 या 7 महीने तक मुझे नेक में दर्द होता था कि बहुत बढ़िया बॉलिंग करते थे और बहुत बेस्ट स्पेल खेले। मेरे को ये इंसिडेंट कभी मैं भूल नहीं सकता 89 में, क्योंकि इतने शायद लाहौर की विकेट छोड़ के बट बाकी के पूरे विकेट बहुत एकदम बाउंसी थे और वो टाइम पे काफ़ी इमरान भाई भी आके 2-2, 3-3 बाउंसर डाल ही देते थे। तो मुझे वो इंसिडेंट बहुत याद है, क्योंकि मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बेहद ही खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एजेंडा आज तक में 5 कप्तान भारत और पाकिस्तान के, बहुत बहुत शुक्रिया।